तो नहीं हो तुम? तो अपने खानदान पर फख्र करने के बजाय सोचो अगर तुम कुछ होती तो कितना अच्छा होता, है ना? सारा दिन मेरे बारे में सोचने के बजाय अगर थोड़ा सा वक्त तुम अपने बारे में सोच लो ना तो तुम्हें अच्छी तरीके से पता चल जाए कि तुम कितनी गिरी हुई औरत हो। God sake। क्या? मैं गिरी हुई औरत हूं? क्या कहा तुमने? मैं गिरी हुई औरत हूं? तुम्हें उसके मुंह लगने की क्या जरूरत थी? उसके मुंह लगती है मेरी जूती। वो तो अचानक मेरे सामने आ गई। मैंने जरा सी बात क्या कह दी, उसने तो न जाने मुझे क्या क्या कह दिया। आप सोच भी नहीं सकते आप कि उसने मुझे क्या क्या कहा है। अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? क्या करूं मैं? कुछ नहीं चाहती, आपसे कुछ नहीं चाहती मैं। और आप कर भी क्या सकते हैं, आपसे नहीं कुछ होने वाला। अब जो करना है मुझे करना है, और देखना मैं करती क्या हूं। जो मैं करूंगी ना उसके साथ सारा जमाना देखेगा। देखो जिमल, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखो। अपना मशवरा अपने पास रखो। मुझे जिमल को कहती है कि मेरी कोई औकात नहीं है। बहुत सुन लिया मैंने, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। जूती की नोक पे रखा है आपको इन लोगों ने, और आपके साथ साथ मुझको भी। अगर अब आप देखिएगा कि मैं क्या करती हूं। उसे घमंड है ना, अपनी पोजीशन पे घमंड है उसे। मुझे कहती है कि इस घर के अलावा मेरी औकात क्या है। औकात अब मैं याद दिलाऊंगी उसे। मैं बताऊंगी उसे कि मेरी औकात क्या है। इस छत को ना छीन लिया ना उसके सर से तो नाम नहीं मेरा जिमल। मैं याद दिलाऊंगी उसे कि कौन हूं मैं। ऐसे क्या देख रहे हो? ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो मेरी तरफ? मैं नहीं छोड़ूंगी उसे। औकात याद दिलाई है ना उसने मुझे मेरी। अब देखना उसके सर से ये छत मैं कैसे छीनती हूं। छोड़ूंगी तो नहीं उसे। पता नहीं तहामी क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपके दिल में कुछ है, कोई ऐसी बात जो आप कह नहीं पा रहे। प्लीज बता दीजिए आपके दिल में क्या बात है। हो सकता है जो आप सोच रहे हो वैसा बिल्कुल ना हो। नहीं, मेरे दिल में तो ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? नहीं, कुछ तो जरूर है। कुछ तो जरूर है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। आप बहुत बदल गए। सीरियसली आप वैसे नहीं रहे जैसे आप पहले थे। मैं कहां बदला? वैसे ही। हमें आपको तो मेरी छोटी छोटी खुशियों का बड़ा ख्याल होता था। आप तो मुझे तकलीफ में देख ही नहीं सकते थे। पता है, कल रात मैंने बहुत रो रो कर गुजारी है। पूरी रात बहुत कर्ब में गुजरी है, इतनी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और आप कहते हैं कि आप बदले नहीं हैं। आप बदल गए, आप बहुत बदल गए थे हमें। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज मुझे बता दीजिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई गलती किसी गलत फहमी की वजह बन जाए। देख, हेलो,
मैं बस आ रहा हूँ थोड़ी देर में। अल्लाह हाफिज। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। एक जरूरी काम है, वहां जा रहा हूँ। वापिस आता हूँ तो बात करते हैं। मुस्कुराहटों को वजह चाहिए, रोशनी के लिए दिया चाहिए, रूठे रब से टूटे दिल की सदा, आसमां से मिले चाहतों का सिला, गुमशुदा रास्तों में पाना चाहिए। जिंदगी मुझे तेरा पता चाहिए, जिंदगी मुझे तेरा पता चाहिए। आपके लिए खाना लगा दूं? नहीं, मैं खाना खाया हूँ, थैंक यू। तुमने खाना है तो खा लो। नहीं, मुझे भी भूख नहीं है। ध्यान में आपका मेरे साथ ये रवैया, आपकी ये खामोशी नाकाबिले बर्दाश्त है। सीरियसली, अगर कोई ऐसी बात है तो मुझे बता दीजिए। मुझसे नाराज है तो मुझे बताएं, मैं आपको मना लेती हूँ। मुझे मेरी गलती तो बताइए, बात क्या है? ऑनेस्टली मीरा, मैं बहुत थक चुका हूँ, अभी किसी बहस में पढ़ना नहीं चाहता। मुझसे बात करके तो आपकी थकावट दूर हो जाती थी। भी प्रैक्टिकल। अब हम शादीशुदा। क्यों? क्या शादी के बाद, शादी से पहले कही हुई बातें सब झूठी हो जाती हैं? मैं ऐसा ही समझा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं सका। क्या मतलब? तुमने मुझसे शादी तो की, मोहब्बत नहीं कर पाई। आज भी तुम्हें मुझसे ज्यादा गांव के लोगों की फिक्र है। सावल के ज्यादा नजदीक हो तुम। तुम्हारे पास मेरे साथ कहीं जाने के लिए वक्त नहीं है, लेकिन सावल की एक कॉल पर तुम गांव चली जाती हो। मुझसे ज्यादा वो तुम्हारे करीब है। बस कर देते हम, बस कर दे प्लीज। सोच भी नहीं सकती थी कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। क्या गलत है इसमें? क्या ऐसा नहीं है? मैंने तुम्हारी खुशी के लिए प्लॉट खरीदा, तुमने वो नहीं देखा। लेकिन सावल की एक कॉल पर तुम गांव चली गई। वो तुमसे मिलने के लिए यहां आता है और तुम उससे मिलने के लिए खाला के घर जाती हो। क्या ये सब गलत है? मुझे अफसोस हो रहे थे, बल्कि मुझे बहुत हैरत हो रही है। आप मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच सकते हैं? आज अगर ये जिक्र छिड़ ही गया है तो फैसला भी आज ही होगा। तुम्हें मुझ में से या फिर गांव वालों में से किसी एक को चुनना होगा। तो ठीक है, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। मतलब मुझे छोड़ सकती हो?
मिल गया तुम्हारा जवाब। मुझे तेरा पता चाहिए। हेलो। हाँ सजल, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, अब जल्दी आ जाओ। चलो मैं बस आ रही हूँ। जल्दी प्लीज। हाँ तुम वेट करो, मैं बस आ रही हूँ। ओके। चलो ड्राइवर। किस कम वक्त की मौत उसे सरदार नूर खान के पास खींच लाई है? कौन लोग हैं वो? घुमती आदमी है जी, बोले गवर्नमेंट का ऑर्डर है। कौन सी हुकूमत, कौन सी सरकार? यहाँ हमारी हुकूमत चलती है, हमारा राज है। हम अपने बच्चों को पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, वो कौन होते हैं हमें हुक्म देने वाले? मैंने तो समझाने की बड़ी कोशिश करी जी, पर वो समझने वास्ते तैयार ही कौन ही। बोले हुकूमत कहती है कि हर बच्चा स्कूल जाना चाहिए, और जो जबरदस्ती उनसे काम करवाएगा उस पे वो मुकदमा चलावेंगे, केस कर देंगे। किसकी इतनी जुर्रत है कि सरदार नूर खान पर केस चलाए? ओ जी, पीछे का लालच देवे हुकूमत वाले ना, पीछे का लालच देवे। बोले जी जिसके बच्चे स्कूल जाएंगे उसने इनाम मिलेगा। वो इनाम देंगे, हम सजा देंगे। जाकर गांव वालों से कह दो कि खबरदार अगर किसी ने अपने बच्चे को स्कूल भेजा, ये कमीन लोग पढ़ लिख गए तो हमारे सर्कस में काम कौन करेगा? हमारी नौकरी चाकरी कौन करेगा? जाकर कह दो अगर किसी ने मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो मेरे कहर से नहीं बच सकेगा। जी बना सर। क्या हुआ, इतनी खामोश क्यों हो? कोई परेशानी है क्या? कुछ नहीं, बस यूं ही, कोई खास बात नहीं है। चलो कोई खास बात ना सही, कोई आम बात ही बता दो। बस यार वही तेहामी भाई का सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ। पता नहीं क्या हो गया उन्हें। मीरब में पता नहीं ऐसा क्या नजर आया कि उन्होंने शादी कर ली उससे। हाँ भाई, कुछ तो खास बात होगी, नहीं तो तुम्हारे भाई पागल थोड़ी ना है। वैसे एक बात कहूँ? हाँ कहो। देखो, अब वो जैसी भी है तुम्हारे भाई की बीवी है, तुम इतना क्यों सोचती हो इस बारे में? इतना सोच के खुद को परेशान मत करो, अपनी लाइफ जियो, एंजॉय करो, इतनी टेंशन मत लो। कैसे टेंशन ना लूं सजल, और कैसे एंजॉय करूं? यू नो व्हाट, भाई ने अपनी इतनी सारी प्रॉपर्टी उस मीरब के नाम लगा दी है, और मुझे लगता है कि वो जब तक भाई को कंगाल नहीं करेगी छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगी। मशल, मशल, मशल। इस लड़की का भी कुछ नहीं पता चलता, पता नहीं कहां चली जाती है। और मुझे बताने की सहमत भी नहीं करती। इसके भी अब पर काटने ही पड़ेंगे। हेलो मेरी जान,
कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे रूम में आई तुम्हें देखने, तो तुम यहाँ हो ही नहीं। कहाँ चली गई हो? नहीं नहीं, मुझे कोई काम नहीं है, बस ऐसे ही तुम्हें रूम में ना पाके तुम्हारे लिए फिक्रमंद होने लगी। तुम्हें तो पता है ना, तुम्हें अपनी नंद नहीं बल्कि बहन समझती हूँ। नहीं नहीं, अरे यू टेक योर टाइम, आराम से आना, हाँ, एंजॉय करो। आती हो तो होती है मुलाकात। बाय बाय। हेलो। हाँ जैदी, मुझे क्या होना है, लेकिन लगता है तुम्हारी हुकूमत मुश्किल में पड़ने वाली है। क्या हुआ, तुम्हें नहीं पता है? सरकार यहां स्कूल खोलने का मंसूबा बना रही है। ये गरीब और कमी कमीन के बच्चों को पढ़ा लिखा कर हमारे साथ बल्कि हमारे सामने बिठाना चाहती है। तो तुम ये काम नहीं कर सकते हैं? जिससे मर्जी है कहो जैदी, ये काम होना नहीं चाहिए। मैंने अपने बेटे को इसकी इजाजत नहीं दी, तो किसी और को कैसे दे सकता हूं इसकी इजाजत? क्या मतलब है तुम्हारा? सीधी तरह से कहो ना कि ये काम तुमसे नहीं होगा। देखो जैदी, तुम जैसे इस मुल्क में 350 हैं और सरदार नूर खान एक ही आए। अगर तुमसे ये काम नहीं होता तो जरूरी नहीं कि कोई और ना कर सके। हाँ, ठीक है, कर लो बात। मैं इंतजार कर लेता हूं 2-4 रोज। आज अगर ये जिक्र छिड़ ही गया है तो फैसला भी आज ही होगा। तुम्हें मुझ में से या फिर गांव वालों में से किसी को चुनना होगा। तो ठीक है, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। मतलब मुझे छोड़ सकती हो? मिल गया तुम्हारा जवाब। मुझे तेरा पता